जय सिया राम भाइयों, आप सबका स्वागत है एक न्यू मीम्स वीडियो में। आज हम देखने वाले नोट योर टाइप की फनीस्ट भाइयों, मजा आएगा यार। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिप प्लान करते समय इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? लेकिन एक सेकंड तो बताओ फिर किधर चलना है? हम कश्मीर चलते हैं। माफ कर दो। हमें शिमला जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ ओडिशा चलो। हम केरला जाएंगे, नेपाल, आगरा। एक सेकंड, शाबाश। हमारे देश का बंटवारा भी ऐसे ही हुआ। कोई बात नहीं। वाटर पार्क सीताराम। चुप हो जाओ। हाँ, हमें यहाँ दिखा रहे हैं। ये पार्क का ताजमहल देख के ऐसा लगता है शाहजहां ने जिन मजदूरों के हाथ काट दिए थे उन्होंने इधर आके गुस्से में बनाया। दूसरे बच्चे आईफिल टावर के साथ ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं, हमारा वाला नॉर्मल भी हाथ में आ जा रहा है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सख्त तो बच्चों के टिफिन में जमी मैगी हो गई है। एक बच्चा तो मैगी और टिफिन में इतना कंफ्यूज हो गया, उसने स्टील का टिफिन खा के मैगी के अंदर पैक कर दिया। बाबा! साइड में रैंडम एनजीओ वाले घूम रहे हैं। सर, बस 10 रुपए में इस बच्चे की जान बच सकती है। तो रहने दो फिर। पहले तो एक कौन लेंडू बच्चा है जिसके 10 रुपए के चक्कर में जान खतरे में गई बहुत तेज हो रहा है। नहीं सर, इस बच्चे को कैंसर है। ये वीडियो देखिए। माधव को कैंसर है, बेचारा। आप उसकी मदद कर सकते हैं सिर्फ 10। अरे नहीं, ऐड आ गया। लखन को कैंसर है। अरे ये भीख मंगे लोगों के ऐड। 10 रुपए में मिल सकती है लखन को एक नई जिंदगी। अरे मेरा देगा। कोई बात नहीं। ये लो। अरे तुमने लाइट ऑन कर दिया तो तुम एक काम करो, अंदर एक वॉनबी काइसिनेट स्ट्रीमर बैठा, उससे बोलो ओके चैट, ओके क्या लगता है चैट। बेटे कौन है तू? चैट, कभी मेरे लिए भी आओ चैनल पे। गाइस प्लीज मेरे लिए भी तो आओ, मेरी भी कोई वैल्यू है। हमेशा लड़कियां देख के आते हो चैनल पे और दूसरे क्रिएटर्स, कभी मेरे लिए भी तो आओ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। चुप हो जाओ। चैट कब तक इर्रेलेवेंट लोगों को लेके आओ अपने चैनल पे। चैट, ओए सुन छोटू, अंदर से पंखा ऑन कर दो। अरे चैट, सौरभ जोशी आप मेरे चैनल पे आओगे क्या? अब तेरे से ज्यादा मेहनत तो मैं दाल चावल खाने में करता हूँ। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। फुकरा भाई अब खोल दो उन्हें। अरे क्या खोलो, तो पहले ही भाग गए थे। वो लोग भाग के किसी यूट्यूबर के घर में घुस गए। जो भी ट्रिप प्लान करता था सब कैंसिल हो जाता था। अबे जाना यहाँ से। अपने शहर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, तो मेरे दोस्त ने कहा उधारी कर ले। अब मैं हर महीने शहर बदलता हूँ। मुझे एक ट्रैवल एजेंसी का भी बंदा आके बोलता कि सर आपको थाईलैंड में 4 days 3 nights मजा करवा देंगे। देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कभी ना। तो मैं चला गया और सच में 3 days 3 nights तो बहुत मजा आया, लेकिन 4th डे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था। कोई बात नहीं, क्योंकि अब मेरी नाइट्स खत्म हो चुकी थी। अभी रिसेंटली भी मैं और मेरे 2 दोस्तों ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखकर ट्रिप जाने का प्लान किया। चलो। बट ऑफ कोर्स हम जा नहीं पा रहे थे क्योंकि मैं और मेरे दोस्त दोनों को ऋतिक रोशन बनना था। लेकिन एक सेकंड, और हम 2 ऋतिक रोशन लेके जा नहीं सकते थे, वरना फिर क्रिस 3 बन जाती। स्कूल तो ट्रिप बोल के कहीं भी ले जाता था। अमीर बच्चे ट्रिप पे फॉरेन देखने जा रहे हैं, हम ट्रिप पे अमीर बच्चों के स्कूल देखने जा रहे हैं। कभी म्यूजियम ले जाके रैंडम चीजें दिखा रहे हैं। बच्चों, यहाँ हुई थी सैनिकों की हिस्टोरिकल लड़ाई। इनकी अम्मा बहन पे आ जाओ। लाखों जाने गई है यहाँ। और लेकिन यहाँ की हुई थी इतनी बड़ी हिस्टोरिकल लड़ाई? यहाँ तो पहले भी म्यूजियम ही था। हाँ बेटा, वो सैनिकों का स्कूल भी उन्हें ट्रिप पे म्यूजियम ले आया था। अमीर बच्चे ट्रिप पे 7 वंडर्स देख रहे हैं, हम भी 7 वंडर्स देख रहे हैं। बेटे कौन? फर्क बस इतना है, वो असली वाले देख रहे हैं और हमें ये क्या है? वाटर पार्क सीताराम। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? चलो गली क्रिकेट, यस छक्का। ए शाने, गली क्रिकेट नहीं खेला क्या? घर में गई तो आउट के 21 एंड तो आउट के, नाली में मारा तो आउट के, बॉल के मुंह पे मारा तो हाँ आउट है, पता है। नहीं रे, छक्का है। बंद करो हाथ जोड़ के। और बॉल के मुंह पे मारा तो चौका है, आउट के। अरे यार सोनू बेटे घर चलो। यार मम्मी बुला रही है, वापस जाना पड़ेगा। बैट दो। अबे तो बैट क्यों लेके जा रहा है? अबे तो पापा मारेंगे कैसे? आ रहा हूँ मम्मी। इसकी मम्मी हमेशा आ जाती है यार। वो अब आए ना लाइन पे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या तुम्हें ये लॉटरी चाहिए? अबे जाना यहाँ से। या ये वड़ा पाव। वड़ा पाव। ये क्या हो गया? अब कैसे जानवर लोग हैं।
हेलो। ए बच्चे, अपनी मोबाइल कॉलर ट्यून को चल छैया छैया करने के लिए एक दबाए। चलो चलो चलो। छैया छैया एक। आपके मोबाइल बैलेंस से 1 लाख रुपए कट गए हैं और अब आपका बाबू रोड पे आ गया है। हमारी सेवाओं का आनंद लीजिए। अरे हम लोग गरीब हो गए। चल साहिल, अब एक उल्टी कुलांटी करके बता तो। ये क्या हो गया? तो गाइस, मैं आपको बता रहा था कि मुझे ये गेमिंग चैनल इसलिए खोल के देना पड़ा क्योंकि मैं बाथरूम में तो कम से कम अकेला रह सकूं। लेकिन एक सेकंड, ठंडे ठंडे पानी से। कुनाली, तू मेरी बाथरूम में क्यों है? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अब तूने ये सब काम भी शुरू कर दिए। ये क्या है? पीयूष, ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोलना चाहता है? पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं। वो देख। और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है। कोई बात नहीं। फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ जो तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक बेफालतू की बातें बताता रहेगा। तो रहने दो फिर। देख भाई, देख तू ना ये 10 वाला लेस का पैकेट मत लाया कर, 5-5 के 2 लेके आया कर। इसमें ज्यादा आती है, अपन को फायदा होता है। उसी तरह तू ये 5 स्टार मत खरीदा कर 5 की, ये 5 की पर्क लेके आया कर, बड़ी आती है, पेट भरता है। शाबाश। सुन रहा है तू? मेरी बात भी सुन रहा है? ओए चुप हो जाओ। हाँ। और देख, अपन ना कॉफी नहीं पियेंगे, अपन ये 1-1 वाली कॉफी बाइट खा लेंगे तो बहुत तेज हो रहा। तो इसमें अपना दूध और कॉफी दोनों का पैसा बच जाएगा। स्पोर्ट्स के रिजल्ट के टाइम पे हमेशा एक गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है। खाओ माँ कसम। हाँ, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के फिर से टॉप कर दिया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक तो साले ये गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है। अब आए ना लाइन पे। ये साले हर साल गरीबी में टॉप करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के टॉप कर दिया। क्या बात है? इस बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पड़ के टॉप कर दिया। जलवा है हमारा। जब बिजली चमकी थी तब जल्दी से पड़ के टॉप कर दिया है। जुगनू की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है। कैसा लगा मेरा मजाक? गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। चुप हो जाओ। अरे भाई, जब इतने गरीब हो तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब इसकी जो जल रही है उसमें भी पढ़ के टॉप कर दिया है। जली ना, तेरी भी जली ना। मुझे नहीं करना यार ये। अरे बात को समझिए, आप हमारे प्रभु हैं, आपको ये करना ही होगा। आपको वो आदमी के पीछे हाथ डालकर वो छड़ी निकालनी ही होगी। क्या बोला तूने? पीछे हाथ डालकर वो छड़ी निकालनी ही होगी। ये हमारी परंपरा है। इनकी अम्मा बहन पे आज। अच्छा, तभी तुम्हारा पुराना प्रभु भाग गया था, है ना? मेरे 2 सवाल है। पहला, वो आदमी कौन है? और दूसरा, उसके अंदर छड़ी कहाँ से डाली? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये सब बकवास करना बंद करो और चुपचाप मेरे पीछे से वो छड़ी निकालो। क्या कर सकता हूँ यार? 5 बजे मुझे मरवाले एवेंजर्स देखने जाना है। आखिरी में मेरी पसंद के भोजपुरी गाने जो है बोर्ड एग्जाम से वो एक सरप्राइज इन्विजिलेटर चेकिंग होती है ना, जिसमें एक टीचर्स का ग्रुप बीच एग्जाम में रैंडमली आके तुम्हारी चेकिंग करने लग जाता। पता नहीं जाता है। एकदम से 5 लोग मिलिट्री की तरह अंदर घुसते हैं, पूरी क्लास में स्मोक कर दिया। एक तो अंडर कवर बच्चा बन के ही बैठा था पीछे। मैं यहाँ 15 मिनट से उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा ना इनसे बस एक क्वेश्चन है, भाई आराम से भी आ जाओगे तो क्या दिक्कत है? तुम्हें चीटिंग ही पकड़ दी है ना। बस हवा निकल। अंदर दाऊद थोड़ी ना बैठा है, इतना सीरियस चेकिंग कर रहे हैं, जेब चेक कर रहे हैं, जूते उतरवा रहे हैं, कुत्ता लाके ड्रग टेस्ट से चालू कर दिया। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने हरामी, वो लोग भी चीटिंग में नहीं ड्रग टेस्ट में फंस रहे हैं। कुछ भी हुए जा रहा है, पीछे दाऊद मिल गया है उनको। हाँ, वो 10th क्लास ओपन से कोई भी करने आ जाता है। करनी होगी दाऊद को 10th, मुझे क्या पता। अनपढ़ गैंगस्टर अच्छा लगेगा क्या? कोई बात नहीं। ये जवानी है दीवानी का गाना है ना, जहाँ रणवीर और दीपिका हवा में ठंडाई उड़ा रहे होते हैं, वो देख के इन्होंने भी उड़ाई थी। हमारा पूरा मोहल्ला स्टंड हो गया था। बहुत तेज हो रहा है। अब पूरे मोहल्ले का 15 मिनट में साल बीत रहा है। 7 घंटे में हमारा मोहल्ला फ्यूचर में पहुंच चुका था। अब एलियंस के साथ होली बन रही है, या बस हमें ही दिख रही है, क्योंकि उस दिन बाहर पूरा देश तो दिवाली बना रहा। शाबाश। फीलिंग देने के लिए हम बुलाते थे मोनू और बाबू। कौन है ये लोग? देखो, हम सबके बचपन में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जिसे देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि ये सीमेंट के बोरे से उठ के आया है।
पूरे समय उसके बालों से सरसों के तेल के हग्गापे की बदबू आती रहती। चुप रहे बाबा, तू चुप रहे रहती थी। हाँ, यही दोनों थे मोनू और बाबू। ये दोनों बनते थे हमारे बेबलेट के बीस्ट। वैसे कायदे से तो इन दोनों को किसी तेलुगु पिक्चर में तेल और गू नाम के दैत्य या तो असुर बनना चाहिए था। खैर, तो ये दोनों लट्टू के पीछे बीस्ट बनकर लड़ाई करते थे। कभी कभी तो ये लोग अपने ही किसी गेम में बिजी रहते थे। गोटियों का बादशाह, ला मेरे कंचे। ओए वो देख चिड़िया। किधर है चिड़िया, किधर है? ओए, कोई बात नहीं दोस्त, तुझे तो पता ही है, बाबू ऐसा ही है। तोड़ दो। अरे बाबा। तो ये रहे वो पेपर। अरे इसमें तो एक अनजान फोटो मिली है। पकड़ लिया साड़ू, पकड़। दया, जरा इस फोटो का स्केच बनवाना तो, आखिर पता तो चले कि ये आदमी दिखता कैसा है। ये लीजिए सर। बस हवा निकल गई। ये लीजिए सर। ये स्केच तो पूरा फोटो की तरह दिख रहा है दया। इसका मतलब जानते हो, ये आदमी यही है। जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? ये कुत्ता हड्डी में कौन भाग लेगा? सर मैं, सर प्लीज, सर आपको आपकी माँ की कसम कसम सर प्लीज मैं। अरे आज तक कभी खेला भी है तुमने ये गेम? अब हाँ सर खेला है ना। लेकिन एक सेकंड। अली, सर वो अली, बेटा अली, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ ठीक है सर, मैंने कभी नहीं खेला यार। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब ये ऐसा करते हैं। ऐसा लगता है क्लास में नंगे खड़े हो यार। पर तू तो सच में नंगा खड़ा है। तो अब उसमें भी मेरी गलती। एक तो स्कूल यूनिफॉर्म के इतने लफड़े हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे अलग लगेगी और बाकी दिन अलग लगेगी। अब मेरा बेटे कौन है तू? मेरा बाप गरीब। मैंने उनको बोला कि कोई भी एक यूनिफॉर्म ले आना, वो ट्यूसडे और फ्राइडे वाली ले आए, तो बाकी दिन तो नंगा ही आऊंगा ना। और नंगा ही आऊंगा ना। और तेरे को बोला ना पीछे खिड़की बंद कर। ठंडी हवा से पिछवाड़े पे बर्फ की सिल्ली जम गई है यार। पिछवाड़े जम गई है यार। पिछवाड़े का पॉपस्टिकल हो गया है यार। अब तो कहीं जाना भी होगा तो फिसल के चला जाऊंगा। चलो चलते हैं। ओए मम्मी पापा कहाँ मानेंगे? क्या करना है गोवा में? दारू नशा। बेटा हम तो गरीब हैं। तो क्या नाचू? कोई बात नहीं। 2 वक्त की नंगी लड़कियाँ मिल जाए तो भला हो। तेरे मामा का लड़का दादी के पेशाब में डूब के मर गया था गोवा में। तो क्या नाचू? नाचू। लाश देख के पता है तेरे मामा ने क्या किया था? ये दुनिया पीत कट कर देना प्लीज इसे। दी और मैं बेबी डॉल में सोनी दी, ओ बेबी डॉल में सोनी। स्कूल ट्रिप्स तो हमें कभी डिसाइड करने का मौका ही नहीं मिलता था। जहाँ टीचर्स जा रहे हैं वहीं हम जा रहे हैं। इस बार की स्कूल ट्रिप है जू। अरे बाबा! चुप! तो तुम बताओ किधर जाना है? कोई रास्ता याद भी रहता है? तुम्हें तो कोचिंग से घर भी मम्मी छोड़ने जाती है। और पाजी मैंने माफ कर दो। और तुम तो घर से बाहर निकलते से अपना घर भूल जाते हो। घर किधर है? देखा? अरे ये रहा तुम्हारा घर। पता नहीं लोग शीशे के घर क्यों बनवा लेते हैं और फिर दूसरों के घर में पत्थर भी मारते हैं। स्पोर्ट्स डे, स्कूल की एक ऐसी मस्ती जो साल में कब आनी होती है किसी को नहीं पता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मानो प्रिंसिपल के दिमाग में एकदम से ये आइडिया आया हो। चीटिंग करता है तू, चीटिंग। स्कूल में तो स्पोर्ट्स डे होना चाहिए। चलो। हाँ, स्कूल को मेरी जरूरत है। अरे ये तुम्हारे पास है 100, 200, 300। और अपने बच्चे बंटू को बोलना स्कूल रेगुलर आया करे, उसकी अटेंडेंस जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो चलिए अब कुछ पढ़े लिखे लोगों से ब्लैक होल के बारे में बात करते हैं। तो बताइए आपका क्या कहना है? तो रहने दो फिर। क्या बात है, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अब कुछ टूरिस्ट लोग भी आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो बताइए। ये भी बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अब उस फैमिली के पास चलते हैं जिसने सबसे पहले ब्लैक होल को देखा था। जी बताइए। जी मैं तो बंटू के पापा को डिवोर्स देने वाली थी ब्लैक होल के आने से पहले। अरे बाबा! हाँ, और मैं भी इसका डिवोर्स ना जेब में रखने वाला था, ये वाली जेब में। तो देखा दोस्तों आपने ये? एक सेकंड। हाँ दोस्तों, ब्लैक होल में कुछ हलचल मच रही है।
दोस्तों लगता है ब्लैक होल अपना शेप बदल रहा है, शायद वो भी नहीं चाहता उसे कोई गोटा बोले। अरे अरे ये क्या, इसके अंदर से तो कोई बाहर आ रहा है। कितने नादान हो तुम लोग, ये कोई ब्लैक होल नहीं है, ये हमारी दुनिया का पोर्टल है। अरे खाओ माँ का सब। एक जमाना था जहाँ प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्यार भरी चिट्ठी कबूतर पे बांध कर भेजता था। मैं नहीं मानता। अरे नहीं, लगता है फिर से मैंने कबूतर के गले पर चिट्ठी बांध दी। अरे अखिलेश, जरा इन कबूतरों को मेरे रूम से साफ करना तो। अरे बड़े खतरनाक लोग। प्रेमिका भी अपने प्रेमी की आवाज में उन चिट्ठियों को पढ़ती थी। अरे अरे चंद्रेश जी ने चिट्ठी भेजी है। हमें भी बताओ ना। रुक जाओ सबर करो, बता रही हूँ। नीचे क्या पहना है? उस जमाने की बात ही अलग थी दोस्तों। शाबाश। लेकिन फिर आता है आज का जमाना। ये क्या हो गया? अबे यार कितनी हॉट है। दादाजी। अबे ये मैं हूँ। कोई बात नहीं। अबे मैं तो डेटिंग ऐप की बात कर रहा था, इस पे दादाजी क्या कर रहा है? बस हवा निकल गई। चलो चलो। फ्रेश ले लो। हाँ ये ठीक है, ये नहीं, ये भी नहीं। मम्मी आपको पता कैसे चलता है कि अच्छा है कि बेकार? अबे जाना यहाँ से। बेटा थोड़ा ना इसे पकड़ के फील करना पड़ता है। फील करना पड़ता है। फील करना पड़ता है। अरे बाबा! ओ बेटा, बस ऐसे उंगली गड़ाने से पता चल जाता है, छाती पे मलना बंद कर उसे। तुम अपने फोन में कोई भी फोटो अपने मम्मी पापा को दिखाने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि चुपचाप देख ले, इनको चाहिए पूरा फोन अपने हाथ में। माफ कर दो मैं। और जब तुम्हारा फोन माँ बाप के हाथ में जाता है ना तो भाई ऐसी फटी में आती है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे जब कोई अजनबी तुम्हारा फोन नहीं मांग लेता किसी काम से और तुम्हें अंदर ही अंदर लग रहा होता है कि ये मेरा फोन लेके भाग जाएगा, तो लेकिन एक सेकंड। अब तुम एक अजीब से पोज में रेडी रहते हो कि जैसे ये मेरा फोन लेके भागेगा मैं भी इसके पीछे भागूंगा। कोई बात नहीं। अरे ये नेटवर्क अरे ये नेटवर्क ही नहीं आ रहा। क्या कर सकता हूँ यार? हो गया। थैंक यू। अरे मेरा फोन। अरे बाबा! मुझे ऐसा लगता है एनिमे थोड़े ज्यादा एग्रेसिव और सीरियस होते हैं कार्टून के कंपैरिजन में। अबे जाना यहाँ से। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई छोटा भीम देख रहा है जो कि एक कार्टून है तो वो कुछ ऐसा लगेगा। चुटकी तुम मेरे लिए आज लड्डू लेके नहीं आई? भीम हमारे यहाँ पे चोरी हो गई है। मैं नहीं मानता। भीम तुम्हें चुटकी की मदद करनी होगी। टेंशन मत लो जग्गू, मैं हूँ यहाँ पर। भीम! अरे वो देखो भीम आ रहा है, हमें उससे लड़ना होगा। अजब। बट कभी भीम एनिमे होता तो। चुटकी चैन, तुम मेरे लिए आज लड्डू लेके क्यों नहीं आई? भीमचैन, सिनपई, हमारे यहाँ पे चोरी हो गई है। भीम मुझे लगता है तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ जग्गू चैन, वो देखो वाताश्री, भीम चैन आ रहा है हमसे लड़ने। वाताश्री वानंदताई! बंद करो हाथ जोड़ के। मैं 6 बजे ठंड के अंधेरे में हम तीनों साइकिल लेके निकल जाते हैं। शाबाश। हर जगह कोहरा, मुंह से धुआं निकल रहा है। यार ये मुंह से धुआं निकालने वाली चीज ना हम बचपन में करके बहुत कूल बनते थे। वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? ओए सिमरन। कोई नहीं, ये ले। वाओ पापा, क्या तुम मेरे साथ लंच? तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा तेरा लंच। चलो चलो चलो। वो ड्राइंग्स उसकी थी भी नहीं, वो जिस सीनियर की बुक थी उसने बना रखी थी। ये इसलिए पिट रहा है क्योंकि इसको आज तक लगता था कि गांधी जी घूंघट में हंसती एक औरत है। और नेहरू जी, ये है नेहरू जी। इस बच्चे के हिसाब से हमारी आजादी की लड़ाई कुछ ऐसी दिखती है। फिर आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स।
नो 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 नो। बोर्ड एग्जाम्स मिलते हैं हमें डिफरेंट सेंटर। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल। शाबाश। और भाई कोई बात नहीं, भाई बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों स्कूल में। प्राइवेट स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमारे स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं कब्रिस्तान के नीचे हमारी स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल की बेंचेस हमेशा हिलती रहती है। वहाँ के बच्चों के बुंड का बैलेंस ही वही हो चुका है। उनको तुम नॉर्मल बेंच पे बिठाओ, वो उस पे भी हिलता रहता है। तुम्हें पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं। और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है, फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ, जो तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक बेफालतू की बातें बताता रहेगा। देख भाई देख, तू ना ये 10 वाला लेस का पैकेट मत लाया कर, 5-5 के 2 लेके आया कर, इसमें ज्यादा आती है, अपन को फायदा होता है। अबे जाना यहाँ से। उसी तरह तू ये 5 स्टार मत खरीदा कर 5 की, ये 5 की पर्क लेके आया कर, बड़ी आती है, पेट भर के। सुन रहा है तू, मेरी बात भी सुन रहा है? ओए हाँ 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 हाँ। और देख, अपन ने कॉफी नहीं पियेंगे, अपन ये एक एक वाली कॉफी बाइट खा लेंगे, तो इसमें अपना दूध और कॉफी दोनों। शाबाश। और आज फिर से पापे और आयु के स्कूल बस छूट चुकी है। क्या लगता है शांति बस को हरा पाएगा? ओ गुरु, असली दिक्कत तो लैब 2 में है, जब टिफिन भरवाने के लिए समोसे वाले के यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये क्या, ये तो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आ गए गुरु। सिद्धू पाजी, अब मेरी बीवी आने वाली है, आपको जाना होगा। ओए मतलब नो ठोको ताली। यस, नो ठोको ताली। लेकिन एक सेकंड, इनके माँ बाप बस की फीस भरते हैं 5000 रुपए महीना। देखो इन्हें, पर माँ बाप की किसको ही पड़ी है ब्रो, कोई भी जिम्मेदारी थोड़ा ना लेना चाहता। सही बात है कि नहीं? समझ। मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं। लेकिन एक सेकंड, फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ, वो टायर क्या हो गया? टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? तो रहने दो फिर। हो रहा है, क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांधकर हुला हू बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। कोई बात नहीं, मैं फटी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं, तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो चले कैसे। चलो चलो। रिश्तेदारों के पास ना एक बहुत भयानक शक्ति है। अबे जाना यहाँ से। ये तुम्हारे मम्मी पापा का दिमाग चेंज कर सकते हैं। बच्चा बोल रहा था कि क्रिकेटर बनना है, तो हमने सोचा चलो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं। क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं। भाई साहब, आपको क्या बच्चे ने बल्ला मारा है क्या सर? सर पे नहीं तो जरा अपना दिमाग लगाइए। ये क्रिकेट विकेट में कुछ नहीं रखा। वो अपने विकास जी की लड़की बोल रही थी सिंगर बनूंगी, कुछ हुआ नहीं, तो अब नुक्कड़ नाटक में पेड़ बनती है। मैं हूँ एक जादुई पेड़। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं फाइनल करते हैं, हम नेपाल जा रहे हैं। अरे नहीं, मैं वहाँ बचपन में गया था। तो नैनीताल नहीं, बचपन में। आगरा बचपन में। राजस्थान बचपन। अबे कहाँ गए तू बचपन में? जहाँ वो मुझे लेके गए। कश्मीर। भागो, पुलिस आ रही है। अरे बाबा। राजस्थान। ले, माँ बाप से बात कर। केरला। हेलो मम्मी, बेटा अभी तो तू राजस्थान में था। लेकिन एक सेकंड, मैं आज तक ट्रैवल ही तो कर रहा हूँ। चल चल चल, पुलिस आ रही है, निकलना है। ये क्या हो गया?
ये स्कूल वालों ने 2 महीने की छुट्टी बोल के 2 साल की दे दिए क्या? दिए क्या? अब तो ऐसा लगता है मैं अनपढ़ हूँ। 1 2 खैर गिनती तो पहले भी नहीं आती थी, कुछ पढ़ के देखता हूँ। PARLE बिस्कुट। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। चलो चलो चलो। फिर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है, मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते। बहुत तेज हो रहा है। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पहुंचे चिल्लाते हैं। क्या हो गया? जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उसमें पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। लेकिन एक सेकंड, हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था, पर वो पतंग आर तो घूम के हमारे पीछे से आ गई। हमने हमारी ही पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी, वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। कोई बात नहीं। पतंग नीचे ले। टेलीस्कोप काट दिया। अमीर बच्चे ट्रिप पे फॉरेन देखने जा रहे हैं, हम ट्रिप पे अमीर बच्चों के स्कूल देखने जा रहे हैं। कभी म्यूजियम ले जाके रैंडम चीजें दिखा रहे हैं। बच्चों, यहाँ हुई थी सैनिकों की हिस्टोरिकल लड़ाई। अबे जाना यहाँ से। लाखों जाने गई है यहाँ। और लेकिन यहाँ की हुई थी इतनी बड़ी हिस्टोरिकल लड़ाई? यहाँ तो पहले भी म्यूजियम ही था। पकड़ा गया। बेटा, वो सैनिकों का स्कूल भी उन्हें ट्रिप पे म्यूजियम ले आया था। अमीर बच्चे ट्रिप पे 7 वंडर्स देख रहे हैं, हम भी 7 वंडर्स देख रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। फर्क बस इतना है, वो असली वाले देख रहे हैं और हमें सीताराम। हाँ, हमें यहाँ दिखा रहे हैं। ये पार्क का ताजमहल देख के ऐसा लगता है शाहजहां ने जिन मजदूरों के हाथ काट दिए थे, उन्होंने इधर आके गुस्से में बनाया। लेकिन एक सेकंड, दूसरे बच्चे आईफिल टावर के साथ ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं, हमारा वाला नॉर्मल भी हाथ में आ जा रहा है। चुप हो जाओ। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सख्त तो बच्चों के टिफिन में जमी मैगी हो गई है। एक बच्चा तो मैगी और टिफिन में इतना कंफ्यूज हो गया, उसने स्टील का टिफिन खा के मैगी के अंदर पैक कर दिया। अरे बाबा! साइड में रैंडम एनजीओ वाले घूम रहे हैं। सर, बस 10 रुपए में इस बच्चे की जान बच सकती है। अबे जाना यहाँ से। पहले तो ये कौन लेंडू बच्चा है जिसकी 10 रुपए के चक्कर में जान खतरे में गई है। चलो चलो चलो। टीनेज में ना तुम्हें तुम्हारी इमेज की बहुत ज्यादा परवाह होती है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तुम अभी भी रात में छुप के सूखा बॉर्नविटा खाने वाले बंकू हो। बॉर्नविटा सूखा तो बिल्कुल ना खाने दे बच्चों को। शादी में नाचने के लिए मेरे करियर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी डुबा दी। ओए, कैरी की कार आ गई। अरे कैरी भाई, तुझे पता है टट्टे गुलाब के पीछे कितनी बड़ी बेटी क्या चलू है मेरी? कोई बात नहीं मेरी। अरे लगता है कैरी भाई स्क्रिप्ट याद करके आए हैं। और ये हाथ क्यों लगे हैं यहाँ पे? सॉरी कैरी भाई, सेट जलने के कारण अब कोलैब नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? सेट जल गया? मतलब इधर में फालतू में आया सच। वाह कैरी भाई, क्या इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। क्या मस्त एक्टिंग कर रहे हैं दोनों, कितना। चलो चलो। कैरी, अरे होगी। शाहरुख बोल रहा हूँ। चूतिया, मैं नहीं मानता। तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ी आंखों में आंसू आ गए। ओह माय गॉड, थैंक यू शाहरुख। लेकिन एक सेकंड सर। चुप चूतिए, प्याज के भजिए खा रहा था स्क्रिप्ट पे रख के। लेकिन जैसे ही मैंने भजिए खा के वो स्क्रिप्ट डस्टबिन में फेंकी, तभी मेरे 15 साल के बेटे, नहीं कोई बात नहीं, 15 तो ग्राम था, जो कि आर्यन की पॉकेट से निकला था। बस हवा निकल गई। गए थे सबके खल्लास। रुको जरा। खैर, तभी मेरे 12 साल के बेटे अब्राम ने वो स्क्रिप्ट उठा ली और वो इतना हंसा मादर पढ़ के। शाबाश। पूरी स्क्रिप्ट में बस वही लिखा था। पहले तो मुझे लगा ये सलमान का खत है, पर 200 की स्पीड में गाड़ी चलाते हुए लिखना आसान नहीं। अबे जाना यहाँ से। आसान नहीं। खैर, मुझे लगा हमें कोलैब करना चाहिए। ओह माय गॉड शाहरुख, मेरे पास और भी स्क्रिप्ट है आपके लिए। ले आओ, मस्त प्लान। ले आओ, भजिए खाने के लिए पेपर खत्म हो गया। मैं अभी सिनेमा में आया हूँ। आ जाओ, बात करते हैं। अरे सिनेमा में कैसे मीटिंग करेंगे? आपके फैन 0 लगी है आज। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। और लेट मत होना, आज 4:30 बजे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन एक सेकंड। यस सर, मैं बस 5 मिनट ही दूर हूँ आपसे। ठीक है। अरे टिट्टे ऐसे सेक्स करते हैं अब्राम?
राम को दिखाऊंगा, खुश हो जाएगा है। क्या मस्त एक्टिंग कर रहे दोनों, कितना अरे झूठ बोल रहा है। फनी लग रहा है। कोलैब चाहिए इसको, कोलैब। कैरी भाई थोड़ा धीरे मारो। शाहरुख खान के तो मीटर क्या चुके तू रुक। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ। तेरा पूरा करियर खाता हूँ, रुक। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज मैं बताता हूँ इन छोटे खटमल यूट्यूबर्स को क्यों भाव नहीं देता। कोई बात नहीं। बेस्ट प्रैंक एवर। आज इस नोटी टाइप ने मेरी गोटी टाइट कर दी, अब क्या करूँगा। मजा आ गया कैरी भाई, इट्स अ प्रैंक। पागल है क्या? अबे तुम पागल। अबे हट, सब इस चुपे को अभी अनसब्सक्राइब करो। सभी सोचेगा ऐसा तो क्या एक्टिंग क्या कर सकता हूँ? करते हो यार कैरी भाई। ओए प्रैंक रुकवा, हमारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर कम हो गए। क्या भारी मिस्टेक हो गया सर। ये लाल बाल वाला सुअर आज के आज बैन चाहिए। कैरी भाई क्या कर रहे हट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे भाई कैरी, मुन्ने इरेक्शन के लिए एक फोटो दे दे। चुप। सरपंच जी तो जल्दी। नीच, खड़ा करने के लिए मेरी फोटो मांग रहा है। रमन, मैं नेता हूँ भाई। दोस्तों ये नेता जहाँ से भी खड़ा हुआ है इसे कोई वोट नहीं देगा। अरे भाई, अबे हट। अरे भाई अब तो तू गया नोटी टाइप। सब अबे यार कितनी हॉट है। दादाजी। अबे ये मैं हूँ। कोई बात नहीं। अबे मैं तो डेटिंग ऐप की बात कर रहा था, इस पे दादाजी क्या कर रहा है? बस हवा और बेटे हम कोई साइड कैरेक्टर नहीं है। ये देखो साइड किक के साथ साथ साइड सिक भी रखा हुआ। अबे जाना यहाँ से। बेटे साइड में लेके पहन दूंगा। बॉन्टी भैया को कैसे बोला रहा है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई रे सरदार? सामान निकाल रहे। अरे बाबा। रिलैक्स मम्मास, भ्रम में है बेचारे। लेकिन एक सेकंड। और अगली बार इतने कांच मत फोड़ना। 2 वर्सेस 25 में भी हमारा हॉस्पिटल का बिल ज्यादा आता है। कोई बात नहीं। ऊपर से इतने कांच, हॉस्पिटल भागते समय टायर अलग पंचर हो जाता है। बस हवा निकल गई। वो आंटी नॉटो टाइप हमें हर चीज में इन्वॉल्व रखता है, अकेला कुछ नहीं करता। अरे नॉट लेकिन एक सेकंड। तो टाइप जी आप अकेले आए हो? वो हमें सारी बड़ी डील्स में रखता है। ये आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट डील है। अरे वैसे आपके साथ वो 2 लोग और रहते हैं ना, क्या नाम है उनका? शापे और पॉन्टी। वो तो रहने दो फिर। हमारे बिना कोई डील भी नहीं करता है। डील डन नॉटो टाइप जी। बेटे तुम्हारी आंखों में जलन साफ साफ दिख रही है। ए मम्मा तेरे को बोला था ना, तेरा कंजक्टिवाइटिस सबको लग जाएगा। गाइस, और तुझे क्या हुआ, इतना गीला क्यों है? अरे वो मैं मौत के कुएं की जगह गलती से नॉर्मल कुएं में चला गया था। तुम ये छोड़ो, बीजीएमआई में हमारे वॉइस पैक आ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। क्या बीजीएमआई में हम तीनों की आवाज? वो तीनों की। ओए जब मुन्नी मेरी गेम में आवाज सुनेगी तो उसे तो प्यार ही हो जाएगा। ओए चलो चलो अबे तुम लोग मुझे याद रख। अच्छा है तेरी जगह हमने विकास को बुलाया था गोलकीपर बनने के लिए। पापा तू कितना मादर। लोग जैसे तैसे ग्राउंड पहुंचते हैं, वहाँ पे बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं। फिर हम सब लोग डिसाइड करते हैं कि पहले मिन्नू के लिए 2 मिनट का मौन रख लेना चाहिए। मिन्नू एक अच्छा व्यक्ति था, भगवान उसके बीवी बच्चों को सुखी रखे। कोई बात नहीं। अब हम उसके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। भगवान जी इस बर्थडे पे मुझे पापा जी से वीडियो गेम दिलवा दो प्लीज। इतने छोटे छोटे बच्चे कोचिंग जाते हैं आजकल। और वो बेचारे आज और कल ही जा पाते हैं, क्योंकि परसों तो उन्हें कोई ओमनी वैन में पकड़ के ले जाता है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इतना कंपटीशन आ गया है, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रुके रहना पड़ेगा मेरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है 1 बार। क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं, एग्जाम वालों को मार के। कि सालों 17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहे हो। चलो चलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है। 1 सेकेंड। क्या हुआ? अरे वो पीछे अब आए ना लाइन पे। 2 मिनट भाई। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हाँ हो गया। अरे तो क्या मेरे बाप की तीसरी शादी के लिए रुके हुए हो? जाओ ना। हाँ जा रहा हूँ। कोई बात नहीं। ऐसा ही क्या? ओए भूत रहता है ऊपर वाले कमरे में। वहाँ किसी का खून हुआ था। अच्छा, खून हुआ था ना तभी भूत है। ओए नहीं वहाँ भूत था इसलिए खून करवाना पड़ा। साला कोई मानता ही नहीं था कि ऐसे बिना वजह भी भूत हो सकते हैं।
बहुत तेज हो रहा मुझे बचपन से ही भूतों के शोज में बहुत इंटरेस्ट था। फियर, आहट, लेकिन मुझे इन शोज के भूतों का नहीं समझ में आता। मुंह पे इतने घाव होंगे, हाथ कटे हुए, नीला रंग। अरे डरना क्या भाड़ में, मुझे ये जानना है कि इसके साथ हुआ क्या था। चुप हो जाओ। अरे इतना बुरा कौन मरता है यार? क्या सांप ने काटा है, जल गए हो, कि सलमान भाई ने कुचला है? भाई आ रहा हूँ बेटा मैं तेरे पास। भाई ये तीनों साथ में भी हो जाए ना, फिर भी इंसान ऐसा नहीं दिखता। तुझे ये कैसे मैं पूछता भी क्यों हूँ? क्योंकि इन शोज के मेकअप आर्टिस्ट को ना बस यही गिने चुने मेकअप करना आता है। लेकिन एक सेकंड, अरे इससे बढ़िया भूत तो तुम्हारे बगल की पार्लर आंटी बना देगी दुल्हन मेकअप बोल के। वैसे पार्लर से याद है, एक बार मैं गलती से लेडीज पार्लर में बाल कटवाने चला गया था। वहाँ पे सारी आंटियां मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं अभी बोलूंगा, भाभी आप मेरा फेशियल और आईब्रो कर दो ना, कब से वेट कर रहा हूँ। भाभी थोड़ा सा साइड हटिए यार, बैठना है मुझे। मेरे नेल्स देखिए, अच्छे है ना? बस हवा निकल गई। चलो चलो। मैं तेरा चुस्सा मारूंगा। अबे जाना यहाँ से। क्या बॉस? कल ही मैंने हार्ट अटैक से चुस्सा मारना सीखा। क्या है? चुस्सा मारना, उंगलियों के बीच में रबर बैंड में एक टूथपिक फंसा के छोड़ देना। बच्चों का एक फन लविंग प्रैंक। किसी की आंख में लग जाए तो उसकी तो मैया। ये हार्ट अटैक वाले के साथ कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं। सॉरी बच्चों। तो रहने दो फिर। मेरा आज ही मेरी बीवी के साथ डिवोर्स हुआ है। उसने मुझे और नारियल अन्ना को साथ में नहाते हुए पकड़ लिया था। प्रिया बस हम अच्छे दोस्त है यार। नारियल अन्ना बस मुझे अपने नारियल का पानी पिलाते हैं। अब तू गया। ओए लो, ये भी नहीं बनाते आता। लेकिन एक सेकंड, आता ला इधर दे। ऐसे बनाते हैं बेटे। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अरे नहीं। पूरे 8 रुपए का नुकसान करके आया है तू। अरे बाबा, मम्मी 8 रुपए में कौन सा अमीर हो जाएगा वो? कल ही मैंने 8 रुपए कमाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई करी, जिससे मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गया हूँ। सर वो आपकी बीमारियों की लिस्ट है। क्या मतलब? अबे ये एड्स माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है बेवकूफ। सर वो एड्स नहीं, गेट्स है। बिल गेट्स। सर गेट्स। सर हाल ही में आपने एक पिक्चर भी डायरेक्ट करी है, उसका भी ट्रेलर आया है। इस शनिवार। रुक जाओ लगड़े आम। मैं इसकी पूरी शान लूट लूंगा। बहुत तेज हो रहा है। बॉस थोड़ी शान मुझे भी उधार मिल जाएगी क्या? वो माँ का थोड़ा इलाज करवाना था। अबे तुझे पता भी है शान क्या होती है? हाँ सुना है, काफी कीमती होती है। नहीं और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अबे बेवकूफ, कीमती नहीं बहुत कीमती होती है। इसमें तेरी माँ का क्या, हम तीनों की माँ का इलाज हो जाएगा। पर बॉस मेरी माँ तो साली पहले से ही ठीक है। रुको अभी साली की टांगें तोड़ के आता हूँ। अब तेरी सारी शान मेरी। मजा आया। मुझे भी बताना है कुछ। मैं भी एक दिन मूवी देखने जा रहा था, तो मेरे पास पॉपकॉर्न के पैसे नहीं थे, तो मैंने एक अंधे के कटोरे में से पैसे निकाल लिए थे। चलो चलो चलो। थोड़े से। अच्छा चलो, थोड़े से नहीं, पूरे निकाल लिए थे। अच्छा चलो, मैंने उसे नदी में भी धक्का दे दिया था। अच्छा ठीक है, मैंने उसे धक्का देने के बाद नदी में बम भी फेंक दिया था। अरे बाबा! हाँ, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है। हाँ तूने बहुत गलत किया है। जब तेरे पास उस दिन पॉपकॉर्न के पैसे थे तो तूने हमको क्यों नहीं खिलाया? अरे डॉली भाई, एक जल्दी से चाय लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अभी लो। डॉली भाई थोड़ा जल्दी लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। ये तो हम डेली देखते हैं। डॉली भाई प्लीज। डॉली भाई बहुत लेट हो गया, नौकरी का सवाल है। बस करो डॉली भाई, आपसे 5 की चाय मांगी थी, 500 का मुजरा दिखा रहे हो, सुबह से शाम कर दिया। अबे ओ, डॉली का मेन धंधा ही मुजरा है। चाय तो डॉली वैसे ही पिला देता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लेकिन डॉली नीचे झुक और ले मुंह में डॉली की चाय। डॉली भाई गरम है। पापे ने ये बात कैसे मारी? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। ऑप्शन ए पनीर का पराठा खा के, या ऑप्शन बी प्याज का पराठा खा के, या ऑप्शन सर जी ऑप्शन ए लग रहा मेरे को तो।
सही पकड़े हैं। साला चुप, बीच में कैसे बोला तू? और बैठा कैसे है? खड़ा हो, चल, पुलिस स्टेशन है, तेरे बाप का घर नहीं। सर जी मुझे तो लगा मैं कौन बनेगा करोड़। क्या कौन बनेगा करोड़पति? अपने आसपास देख। और खड़ा क्या है? जमीन पे बैठ, चल। बैठा किससे पूछ के? हाँ, चल खड़ा हो, चल। ये दब के खड़ा हो, चल। दब के बोला है, दब के, चल। चलो चलो चलो। तुम्हारी क्लास में लौंडों के ग्रुप बन रखे होते हैं, और एक तो ये कॉलेज फर्स्ट ईयर के लौंडों में इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, इनको किसी प्रोफेसर ने इतना सा कुछ बोल दिया। ओए तू, अरे बंटू चुटकी बजा तो, मेरे से बचती नहीं। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। हाँ जी प्रोफेसर, मिलते हैं आपसे बाहर। और मिलने के समय पे इनसे पहले प्रोफेसर के बंदे आ जाते हैं उधर। क्या बोल रहा था? कोई नहीं आया। प्रोफेसर वो हाँ मेरी जान। अरे बाबा, तू इसे लेके नहीं 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 मैं नहीं लेके आया इसको। अच्छा अच्छा बात कर ले तू। लाल बाल वाले लक्की, तेरे को कितनी बार बोला है कोई तेरी जान नहीं बनना चाहता है, तू क्यों आ जाता है सबकी तरफ से? चल अब जा। हाँ नहीं तो और प्रोफेसर आपके बंदों को बोल देना पीठ पे कोई नहीं मारेगा। और उस बंदे ने चेन क्यों पकड़ी है हाथ में? भैया चेन नहीं खा रहा मैं, पीठ पे निशान पड़ जाते हैं, मम्मी को पता चल जाता है, फिर से लड़ाई की मैंने। तो एक दिन ऐसे घर पे कांच फूटा मेरे मुंह पे। अरे बाबा, तो मैं भाग के गया डॉक्टर के पास। उधर वो बोल रहा है, देखो आयु, कांच का फूटना अपशगुन होता है, इससे 7 साल तक का बैड लक मिलता है। और यार मेरे सेटिस्कोप में अनुप जैन बजाना बंद कर यार, गवार। अब तो सिद्धू मुंह से आड़ा बजा रहा है। नहीं, ये तो बाजी के दिल की आवाज है। ओ मच्छर पे आड़ बाजी नहीं। तुम देख रहे हो स्पोर्ट्स डे के दिन स्पोर्ट्स छोड़कर दुनिया के सारे काम हो रहे हैं। अरे रुको जरा, सबर करो। कुछ टीचर्स आपस में ही लड़ रहे हैं, कुछ टीचर्स स्टाफ रूम में बैठकर लाला जी की जलेबियां लपेट रहे होते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। होते हैं। कोई बच्चा खाली क्लास का फायदा उठाकर कंपॉक्स चोरी कर रहा होता है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। आधे बच्चे ग्राउंड में धूप की वजह से पानी के लिए मर रहे होते हैं। सही पकड़े हैं। क्योंकि स्कूल के वाटर कूलर में तो कोई गिलहरी मर रखी है या कोई मगरमच्छ ने अंडे दे दिए है। भाई एक तो ये स्कूल का वाटर कूलर ऐसा लगता है कोई से जुरासिक दुनिया से जुड़ा हुआ है। जो जीव आज तक दुनिया में नहीं मिले वो इसमें पल रहे होते हैं। क्या बोला तुमने? तुम जब भी उसमें पानी लेने जाओगे तुम्हें एक एक्स्ट्रा ट्रीट मिलेगी, मेंढक की टांग, चूहे का सर, या बोनस में तुम्हें प्राचीन काल का जानवर भी मिल सकता है। मैं नहीं मानता। मगर खैर इसी मारामारी में तुम्हारा स्पोर्ट्स डे खत्म हो जाता है, और न जाने कैसे स्पोर्ट्स डे के जस्ट अगले दिन तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स आ जाते हैं। नो 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 नो। ऐसा लगता है प्रिंसिपल के दिमाग में फिर से एकदम से स्कूल में तो फाइनल एग्जाम्स होने चाहिए। हाँ, स्कूल को मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है। अरे कैमरा उधर क्यों कर रहे हो? वो एक लड़का है। तो अभी 1 साल पहले मैं कॉलेज में था। नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं था। अपनी मर्जी से तो मैं आज जो हूँ वो भी नहीं हूँ। मुझे बेटे कौन है तू? मुझे तो अपने मोहल्ले के शॉन्टी भैया बनना है यार, जिनके दांत है व्हाइट, बुंड है टाइट, और जिन्हें पसंद है बाय। बहुत तेज हो रहा है। चल अब निकल। शॉन्टी, क्या ये अभी एक चलती बाइक से उतरा? शांति भैया छोटे जले 20 रुपए। अरे इससे कहो कभी मेरा भी उधार लौटा दे। मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया है, तो अब तुम लोग मुझे एक रियल यूट्यूबर बुला सकते हो। वैसे मेरी ये फतरी की रिपोर्ट्स है, इसके पीछे मैंने मोम कलर से यूट्यूब लिख दिया था। क्रिएटिविटी। कोई बात नहीं। मैंने पूरे 1 साल तक कॉलेज गया था, क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ नहीं पा रहा था कि कल को मेरा कुछ हुआ नहीं तो मैं ऑटो चलाने वाला ना बन जाऊं। और मुझे ऑटो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को अगर मेरा कोई बच्चा होता है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ऑटो चलाने वालों के बच्चे इंडियन आइडल तो जरूर जाते हैं। तो अब मैं जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरा बच्चा इंडियन आइडल में जाके बोलेगा कि मेरा बाप ऑटो चलाता है, फिर वो लोग पीछे मेरा सैड से रोता हुआ क्लिप चला देंगे, भले मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी ऑटो चला के। ये रवि का बाप है, साला इतना गरीब है कि रवि 1 की 4 आने वाली टाफी भी बस 2 ही खरीद पाता है। चलो चलो चलो। ओहो हो साइंटिस्ट। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ओहो
रामदेव बाबा। अरे बाबा, अब ये एलियन क्या करता है? मैं नहीं जा रहा, जा तू जा, जाना पड़ेगा तुझे, जा जल्दी जा। कपाल भाती। ये अब मेरा हुआ। फ्यूज उड़ा दिया। प्लेन है यार। अरे मोटा भाई पीक पे उतरो, मर्द लोग वहीं जाते हैं ना। चलो चलो चलो। ठीक है, अब तो पीक पे ही चलेंगे सब। सबका क्या मतलब भाई? मैं मर्द नहीं है भाई, है ये हमारा है पीक। ये कहाँ उतार दिया बापे तूने? मोटा भाई यहाँ तो पीक का आता पता ही नहीं है। अबे यहाँ से तो मैं भी स्टार्ट नहीं होता हूँ। तुम कौन भाई? अबे मैं जोन हूँ। क्या? सॉरी भाई, जोन आउट हो गया था। अबे मैं जोन हूँ। सॉरी भाई, क्या? अभी तक जॉन टिबिया होते तो हम ये गेम जीत चुके होते। हाँ यार, वो सुटली बम, लक्ष्मी बम, सिलेंडर, K93 न्यूक्लियर बॉम्ब। बेटे कौन है तू? सांप की गोली सब शॉन्टी अपने हाथ में फोड़ता है। और शॉन्टी भैया, शाबाश। आप मेरे रॉकेट जला सकते हो क्या? मुझे बड़ा डर लगता है, ये हमेशा मेरे पीछे आ जाता है। अब और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अबे रॉकेट से कौन? यहाँ मुझे रॉकेट कुछ नहीं कर सकता। चलो एक फ्री फायर मैक्स का गेम खेलने दो। शॉन्टी भैया, अंकल अपना एक सस्ता और बढ़िया सा अपार्टमेंट दिखा दो प्लीज। चलो चलो चलो। प्लीज। बेटा अपार्टमेंट है तुम्हारी मौसी थोड़ी ना, या तो सस्ता मिलेगा या तो बढ़िया। एक उंगली पकड़ो। ये वाली। ठीक है, मार देंगे आज मनोज को। अरे क्या, हमारे पैसे नहीं दे रहा है? अच्छा, फिर दूसरी उंगली में क्या था? अरे उसमें तो हम और हमारी बीवी आज आइसक्रीम चूसने वाले थे। बहुत तेज हो रहा। अंकल बढ़िया प्लान है, यही करो ना। अरे कैसे करे, मार रहे ना उन्हें। मनोज बीवी का ही तो नाम है। शाबाश। चलो आओ तुम्हें अपार्टमेंट दिखाए। ये है 500 रुपए महीना, सबसे चीप। बाथरूम तो सही लग रहा है अंकल, बाकी घर भी दिखाओ ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये किचन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बेडरूम। वहाँ अंकल 500 रुपए में 3 कमरे। अरे नहीं बेटा, हम इसके अगल बगल घूम रहे थे। अरे लगा मेरा मजाक। अरे तुम्हें हॉल दिखा रहा तो भूल ही गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हॉल। अरे अंकल इसमें 3 लोग कैसे रहेंगे? अबे जाना यहाँ से। अगर साहब दादा आज किसी को मार के पाप कमाए या पैसे खा लिया जाए। ऑर्डर आया है आपका। आपका ऑर्डर आया है। ये आपका एक नवाब तंदूरी बच्चा। अरे बटरी बच्चा बोला था। मैं क्या करूँ मैडम? और ये डेजर्ट में आपका आइसक्रीम। ठीक है सर जी, मैं कह रहा बच्चों में लड्डू कम पड़ गए, मुझे भी नहीं मिला। तो अगर थोड़े बहुत बचे हो तो दे दो, मैं बांट दूंगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ओ नहीं हो, मैं नहीं खाऊंगा। ये मेरी तो डाइटिंग चल रही है। बहुत तेज हो रहा है। 125 किलो से 1.25 किलो। अबे सरदार, तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? एक बार चेक करवा लेना। क्या बोला? साले यही पटक कर तुझे प्रेग्नेंट कर दूंगा अभी। अरे बाबा, नहीं दे, लड्डू मत दे। हाँ नीचे। जल्दी चलो। अरे वो भाई साहब किधर गए? मैं सोच रहा था वो आपको पटक के प्रेग्नेंट कर ही रहा है तो मैं अपनी बीवी को भी करवा लेता हूँ। वो क्या है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। क्या जोक मारा भाई। अबे यार कितनी हॉट है। दादाजी। अबे ये मैं हूँ। अबे मैं तो डेटिंग ऐप की बात कर रहा था, इसमें दादाजी क्या कर रहा है? और मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। दादी आप आने वाले थे, आपने बताया नहीं। अबे ये मैं हूँ। पानी फिर से आना बंद हो गया है। पापा मैं ना परेशान हो गया उस अपार्टमेंट से। तुमको सिखा रिया है? इतना बुरा भी नहीं है। हाँ, क्योंकि एक सुअर को तो कीचड़ ही पसंद आएगा ना। साले कभी नहाता भी है तो। अब आए ना लाइन पे। चरवट देख के रखो, पहले सी हो वो बैठी। और ये खट्टी खट्टी भाप कहाँ से आ रही है? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अबे ओए क्या कर रहा है? बेटे कौन है? पागल है क्या? अबे तुम पागल, तेरी माँ। गैस करो। गिटार बजा रहे हो? चलो एक हिंट देता हूँ। अब तो पक्का गिटार बजा रहे हो। सही जवाब। शाबाश।
बॉस, हमारे इलाके में कोई लौंडे घुसा है। कोई जल्दी चला, ये इलाका शेरू भाई का है। ये क्या हो गया? मेरा नाम है शेरू। मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदा वापस। हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। शाबाश। पुण्य में गया शेरू। इमोशनल डैम इट। आज तक शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला। तो सरदार तू कौन थी? भाग बिन्नू। गजब। ओए, और वो तेरी चैन में फंसा हुआ है। निकल जा, निकल जा। अरे मेरी में फंस गया। ओए ओए मिन्नू, साइड में रोक जल्दी। चैन में फंस गया रे बेचारा। मजा आया। पकड़ो ना उन्हें। मिन्नू देख चला भाई, पापा मैं थक गया हूँ। अरे बाबा, वो हमें पकड़ लेंगे। और मेरी मम्मी ने बोला है अगर कुत्तों के सामने सीधे खड़ जाओ तो वो भी सीधे खड़ जाते हैं। मस्त प्लान। तो क्या करें? सीधे खड़ जाते हैं। पापा मुझे उनकी आवाजें आ रही है। चुप रह। ऐसा सोच हमने कुछ किया ही नहीं है। पापा लगता है वो पास आ रहे हैं। पापा लगता है वो आ गए। पापा चाट रहा है वो मुझे। पापा बस हवा निकल गई। मम्मी जी को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं होता ये सब। क्वालिटी उनको चल छैया करने के लिए एक दबाए। चलो चलो चलो। छैया एक। आपके मोबाइल बैलेंस से 1 लाख रुपए कट गए हैं और अब आपका बाबू रोड पे आ गया है। हमारी सेवाओं का आनंद लीजिए। अरे हम लोग गरीब हो गए। चल साहिल, अब एक उल्टी कुलांटी करके बता तो। ये क्या हो गया? तो गाइस, मैं आपको बता रहा था कि मुझे ये गेमिंग चैनल इसलिए खोल के देना पड़ा क्योंकि मैं बाथरूम में तो कम से कम अकेला रह सकूं। लेकिन एक सेकंड, ठंडे ठंडे पानी से। कुनाली, तू मेरी बाथरूम में क्यों है? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अब तूने ये सब काम भी शुरू कर दिए। ये क्या है? पीयूष, ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोलना चाहता है? पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं। वो देख। और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता कोई बात नहीं। है। फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ जो तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक बेफालतू की बातें बताता रहेगा। तो रहने दो फिर। देख भाई, देख तू ना ये 10 वाला लेस का पैकेट मत लाया कर। 5-5 के 2 लेके आया कर। इसमें ज्यादा आती है, अपन को फायदा होता है। उसी तरह तू ये 5 स्टार मत खरीदा कर 5 की। ये 5 की पर्क लेके आया कर, बड़ी आती है, पेट भरता है। शाबाश। सुन रहा है तू? मेरी बात भी सुन रहा है? ओए चुप हो जाओ। हाँ। और देख, अपन ना कॉफी नहीं पियेंगे, अपन ये 1-1 वाली कॉफी बाइट खा लेंगे। तो बहुत तेज हो रहा। तो इसमें अपना दूध और कॉफी दोनों का पैसा बच जाएगा। भाई, मेरा गांव मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड तक में है। मैं नहीं मानता। दोस्तों, मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा। यहाँ तो अपना मूत भी चैन से नहीं पीने देते लोग, वो भी आकर छीन लेते हैं। मेरे गांव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो कि बेटियों से लिखवाया है उनके स्कूल छुड़वा। शाबाश। इतने अंगूठे छाप लोग पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। कोई बात नहीं। हाँ, पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने लगा मेरा मजाक। और क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। यहाँ सरकार ने सख्त मना किया है कि तुम चिप्स खा के रोड पे पैकेट नहीं फेंक सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। तो लोगों ने पैकेट खा के रोड पे चिप्स फेंकना चालू कर दिया। और इंदौर क्लीनेस्ट ये पता किसने लगाया है? क्योंकि ऐसे तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि इंदौर में कूड़ा कितना होगा। तो जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? तो अगर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं इंदौर से हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसे फालतू में तो किसी को शौक होगा नहीं कि चलो यार इंदौर की बेइज्जती करते हैं। और सिर्फ इंदौर की करेंगे। मन्नू, इस बार अहमदाबाद को बीच में मत लाना। क्या कर सकता हूँ यार? इंदौर में कोई कुछ करता ही नहीं कि भाई गंदा हो जाएगा। वहाँ पे सब लोग सुबह उठ के ताला लगा देते हैं और दूसरी सिटीज चले जाते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कचरा करना है। तुम अभी जाके देखोगे इंदौर पे ताला लगा हुआ रहेगा। यहाँ तुम किसी का गला काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन काटने के बाद उसे गीले कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना। बस
हवा निकल गई। अल्लाह 400 लोगों को टपका दिया, 300 बच्चों को उठवाया, 5 बवासीर वाले अंकलों को पिटवाया। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, तुमने कैसे पकड़ा? वो आपने ये गीला कचरा सूखे रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। बहुत तेज हो रहा है। मेरे गांव में लौंडे लड़के बोलते अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली में लड़कियों के मेल में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बहुत तेज हो रहा। स्पोर्ट्स के रिजल्ट के टाइम पे हमेशा एक गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है। खाओ माँ कसम। हाँ, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के फिर से टॉप कर दिया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक तो साले ये गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है। अब आए ना लाइन पे। ये साले हर साल गरीबी में टॉप करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के टॉप कर दिया। क्या बात है? इस बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पड़ के टॉप कर दिया। जलवा है हमारा। जब बिजली चमकी थी तब जल्दी से पड़ के टॉप कर दिया है। जुगनू की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है। कैसा लगा मेरा मजाक? गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। चुप हो जा। अरे भाई, जब इतने गरीब हो तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब इसकी जो जल रही है उसमें भी पढ़ के टॉप कर दिया है। जली ना, तेरी भी जली ना। घर में एक अच्छी चीज थी, ये टीवी, लेकिन उसमें भी अजीब से चैनल आते हैं। बेटे कौन है तू? अरे शाने, ये देख। क्या देख? ये कैसा चैनल है यार? ये मैं कोई चैनल नहीं, तेरा पड़ोसी है रे। ये क्या हो गया? ये कोई टीवी नहीं है शाने। इसकी माँ का मतलब 15 दिन से मैं इसकी जिंदगी देख रहा था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक सेकंड, फिर वो बाकी लोग कौन थे? अरे तेरी को बेवकूफ बनाने में अपन को इतना मजा आता था रे। अपन डेली एक्टर्स लेके आता था। मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। रात भर बजट और स्क्रिप्ट लिखता था। अपन ने माँ की 25 लाख की एफडी तोड़ डाली और घर में सेट लगा डाला रे। डाला रे। मुझे हवा चाहिए। अब अपन लोग का रियल शो आ रहा है रे, टीवी खरीद के उसमें देखना। ओए ओए सुन, ओए चिंगम। अबे ये दिख जाता ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। ओए सुन, मुट्ठी भैया की लड़ाई हो गई है, जल्दी से कुछ भी हथियार उठाओ, चल मुट्ठी भैया की। चलो चलो चलो। इधर तुम सोच रहे होते हो कि अब ये साला मुट्ठी भैया कौन है, लेकिन रुको। लेकिन फिर तुम्हें लगता है कि शायद ये तुम्हारा मेन कैरेक्टर मोमेंट है, इसलिए तुम लड़ाई के लिए चले जाते हो। वहाँ जाके पता चलता है कि साला मुट्ठी भैया तो वही कॉलेज का सीनियर है जिसने तुम्हें पहले दिन 2 लाफे मारे थे और तुम अब उसकी तरफ से ही लड़ने आए हो। क्या रे शाने, खड़ा क्या है? लगाना चलना। कौन है? अरे अब चल। हाथ लगाना। यस यस यस। ओए पागल, क्या किया ये? तेरे को पता नहीं है कि कॉलेज की लड़ाइयों में मारता कोई नहीं है। ये बस मुंह चलाना होता है। भैया ये क्या कर दिया हमारे लौंडे के साथ? नहीं भैया, अब तो हमारा लॉयर आएगा। जाना यहाँ से। फिश उनके पास लॉयर भी है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। पुलिस आ गई, ठीक हो जाएगा तू। कोई नहीं। सुसु ये कॉलेज जाने से पहले ना हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। क्या बोला तूने? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि तो रहने दो फिर। होती है कि तुम्हारा कॉलेज वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीजों वाले कॉलेज जैसा होगा। तुम उसमें मेन कैरेक्टर रहोगे। तुम्हारा एक सफेद बाल वाला कूल सा दोस्त होगा एलेक्स। लेकिन फिर तुम सच में कॉलेज जाते हो और वहाँ पे तुम्हें सफेद बाल वाले एलेक्स की जगह लाल बाल वाला लक्की मिलता है। हाँ मेरी जान, बोलो जुबा केसरी। वैसे तुझे पता है, अगर तू ये नटराज का स्केल अपनी आंखों पे रखेगा तो तुझे एक अलग डायमेंशन दिखेगा। पकड़ लिया। बस इसी चीज से मैं क्लासरूम की खुफिया जगह का पता लगाऊंगा और जब पूरी क्लास लंच करने गई होगी तो मैं साक्षी को लेकर टाइम मशीन में बैठ के कहीं दूर भाग जाऊंगा। अच्छा हाँ अच्छा जी। हाँ, एक बार और बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा एक सेकंड, टाइम मशीन मतलब टाइम ट्रैवल, टाइम थ्योरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग्स को जानता है तू? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? तू नहीं तो अच्छा है वो लोग भी तुझे नहीं जानते, वरना ये सुनने के बाद तो वो इसी नटराज के स्केल से तेरी नाभि पे इतने चमेट बजाते ना। कोई बात है? बस चमेट बजाते। अल्बर्ट अगर मैं वहाँ पे होता तो उस बच्चे की स्पीड ब्रेकर जैसी नाभि पे अपनी साइकिल का पहिया चढ़ा देता। हाँ, और मैं होता तो अपनी इक्वेशन E = mc² में से E और स्क्वायर हटा के उस बच्चे को MC बोल देता। बहुत तेज हो रहा है। सच में अल्बर्ट, तुझे पता है ना मैं तेरे इन्हीं बकवास जोक्स की वजह से पैरालाइज हुआ था। अच्छा
हमको सिखा रिया है। तू मान क्यों नहीं लेता कि तू बहुत ही अनफनी है? अच्छा ठीक है। अल्बर्ट मेरा वो मतलब नहीं था। कम ऑन यार अल्बर्ट, तू हमेशा भाइयों वीडियो में मजा आया तो इस वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना। तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो ही कर लो। मेरी तरफ से सबको राम राम।